ये वेबसाइट अभी इंग्लिश में है, तो इसको स्पेनिश में ट्रांसलेट करने के लिए जब मैं यहाँ इस पे क्लिक करूँगा तो ये पूरी वेबसाइट स्पेनिश में ट्रांसलेट हो गई। और इसको अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के साथ सेटअप करना भी बहुत आसान है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपनी वेबसाइट को कैसे आसानी के साथ मल्टीलिंगुअल बना सकते हैं। वेबसाइट को मल्टीलिंगुअल बनाने के लिए मैं सर्विस यूज़ कर रहा हूँ वेगलॉट की। ये एक नई सर्विस है जो बहुत आसानी के साथ आपको ऑप्शन देती है कि आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे मल्टीलिंगुअल की ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकें। इसको कनेक्ट करना बहुत ही आसान है। अब मैं आता हूँ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और यहाँ मैं करूँगा इनका प्लगइन इंस्टॉल। यहाँ सर्च करूँगा वेगलोट, ये आ गया इनका प्लगइन, इसको मैं कर लूँगा इंस्टॉल। एक्टिव करने के बाद यहाँ पे ये आपको बताएगा कि आपने इसको करना है कॉन्फ़िगर। तो इस लिंक पे करूँगा मैं क्लिक। अब यहाँ पे मुझे एपीआई की देनी है। एपीआई के लिए आपको इनकी वेबसाइट पे साइन अप करना होगा। तो यहाँ मैं आ जाता हूँ वेबसाइट पे और जब आप ट्राई फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे तो साइन अप पेज आ जाएगा। साइन अप होने के बाद ये आपसे कुछ ऑप्शंस पूछेगा। अब मैं यहाँ कर देता हूँ मार्केटिंग। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं। इसे मैं कर देता हूँ माई पर्सनल वेबसाइट और नेक्स्ट। और इसमें से मैं ऑप्शन कर देता हूँ ये वाली चूज़ और इसको कर देता हूँ नेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट नेम लिखूंगा। यहाँ पे मुझसे पूछेगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा है, तो मैं वर्डप्रेस यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आप ये दूसरी सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे और इसे कर दूंगा मैं नेक्स्ट। और ये मेरे पास एपीआई की आ चुका है, इसे मैं कर लूँगा कॉपी और डैशबोर्ड में आके यहाँ मैं इसे कर दूंगा पेस्ट। ओरिजिनल लैंग्वेज इंग्लिश ही सिलेक्ट होगी। अब यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा जिस लैंग्वेज में मुझे अपनी वेबसाइट को ट्रांसलेट करना, और यहाँ मैं सिलेक्ट कर देता हूँ स्पेनिश को और इसे कर दूंगा सेव चेंजेस। और ये प्रोसेस हो चुका है डन। इसे मैं कर दूंगा क्लोज। अब यहाँ पे आ चुकी हैं ऑप्शंस, उनके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपनी वेबसाइट पे कि ये होम पेज पे शो कैसे होगा। ये एक डेमो वेबसाइट है और ये इसका होम पेज आ गया। अब इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। जब मैंने इसे रिफ्रेश किया तो अब आप देखें कि इस साइड पे मुझे यहाँ लैंग्वेज चेंज करने की ऑप्शन आ रही है। यहाँ जब मैं क्लिक करूँगा स्पेनिश जब मैं सिलेक्ट करूँगा तो अब आप देखें कि ये वेबसाइट स्पेनिश में ट्रांसलेट हो चुकी है और ये आपकी पूरी वेबसाइट ट्रांसलेट हो जाएगी। और इसमें फुटर भी शामिल होगा और इसमें मेन्यू बार भी शामिल होगा। और अगर मैं सर्विसेज के पेज पे जाऊँ तो ये वाला पेज भी मुझे ट्रांसलेटेड ही मिलेगा। दोबारा इंग्लिश में स्विच करने के लिए यहाँ मैं क्लिक करूँगा और इंग्लिश सेलेक्ट करूँगा तो ये इंग्लिश में वापस स्विच हो जाएगी। अब मैं दिखा देता हूँ इसकी ऑप्शंस कि आप इसको कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं इस आइकन को। ये आपके पास आ गया प्रीव्यू। अभी ये ऑप्शन है ड्रॉप डाउन की, कि इस पर जब क्लिक होगा तो फिर ये दूसरी लैंग्वेज आएगी। अगर मैं ड्रॉप डाउन नहीं यूज़ करना चाहता तो मैं इसे कर दूंगा अनचेक। तो अब मेरे पास ये इस तरह आ जाएंगी। इसका प्रीव्यू यहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर मैं इसे नीचे आके करूँ सेव चेंजेस, इसे मैं कर देता हूँ रिफ्रेश, तब आप देखेंगे मेरे पास सिलेक्शन की ऑप्शन आ रही है। ये वाली ऑप्शन है कि आपने फ्लैग आइकन के साथ शो करवाना है या सिर्फ नाम शो करवाना है। अगर मैं अनचेक करूंगा तो अब ये सिर्फ नाम शो होंगे। ये वाली ऑप्शन शेप्स की आ जाएगी। अभी ये रेक्टेंगल है, ये स्फेयर वाली ऑप्शन आ गई और ये सर्कल वाली ऑप्शन आ गई। ये वाली ऑप्शन है कि अगर आपने फ्लैग के साथ नाम को शो करवाना है या सिर्फ फ्लैग को ही शो करवाना है। तो इसे भी जब अनचेक करूंगा तो अब यहाँ सिर्फ फ्लैग्स शो होंगे और नाम खत्म हो जाएगा। और यहाँ मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसे CSS के थ्रू भी कस्टमाइज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप इस विजेट को अपनी वेबसाइट पे कहाँ कहाँ शो करवा सकते हैं। पहली ऑप्शन है मेन्यू में। मेन्यू में शो करवाने के लिए अगर मैं यहाँ अपीयरेंस में मेन्यू पे आऊँ तो यहाँ देखें आपका ऑप्शन मिल रही है वेगलोड स्विचर की। इसे मैं जब चेक कर लूँगा और कर दूंगा ऐड टू मेन्यू और इसे कर दूंगा मैं सेव। अब वेबसाइट पे आके इसे मैं जब करूँगा रिफ्रेश तो अब आप देखिए मेरे पास ये ऑप्शन यहाँ पे शो हो रही है, एक इंग्लिश और एक स्पेनिश जो मैंने सेलेक्ट की थी। और यहाँ से विजेट खत्म हो जाएगा और यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन है एज विजेट भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं और एज ए शॉर्ट कोड भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात आ जाएगी कि एसईओ कैसे होगी इस पे। तो वेगलोड का कहना है कि ये एसईओ इससे आपकी इफेक्ट नहीं होगी। वेगलोड खुद ही लिंक्स को जनरेट करेगा जिस लैंग्वेज में आपने अपनी वेबसाइट को करवाया हुआ है। जैसे मैंने यहाँ स्पेनिश चूज किया हुआ है तो वेगलोड मेरी वेबसाइट के स्पेनिश लिंक्स को करेगा क्रिएट और फिर वो रैंक होते जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका यूजेज, किसने कितना यूज किया है इस वेबसाइट को ट्रांसलेट करने में। तो जब मैं वेगलोड के डैशबोर्ड में आऊँगा तो यहाँ ये मुझे बता देगा कि इस वेबसाइट ने 451 वर्ड्स को यूज़ किया है ट्रांसलेट करने का। क्योंकि ये एक डेमो वेबसाइट थी, आपकी ये वेबसाइट जिस कैटेगरी की होगी वो उस हिसाब से इसे यूज़ करेगी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इनकी प्राइसिंग।
फ्री वाले पैकेज में आपको 2000 वर्ड्स मिलेंगे अपनी वेबसाइट को ट्रांसलेट करवाने के लिए, और आप इसमें एक लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने स्पेनिश को सिलेक्ट की। और स्टार्टर पैकेज में आपको 10,000 वर्ड्स मिलेंगे और इसमें भी एक लैंग्वेज हो। इसी पेज पे अगर मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे आऊँ, यहाँ बता देंगे किन के पैकेजेस में क्या क्या शामिल होगा। इसके बारे में आपको और भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।